Jesus is Lord Ministries, building relationship with God, led by Pastor Paul David Silver. Led by Pastor Paul David Silver. You know, God wants that His people gather in His name always. प्रभु चाहता है कि उसके लोग हमेशा उसके नाम में जमा हो. And when we obey God's word, God blesses us. और जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो प्रभु हमें आशीर्वादित करते हैं. Tonight the word is, आज की रात के लिए हमारा संदेश है, hold on and let go. कि पकड़े रखो और जाने दो. These are the two things. ये दो बातें हैं. Hold on पकड़े रखो and let go. और जाने दो. These are the two important steps और ये दो महत्वपूर्ण कदम है we must take in our lives. जो हमें अपने जीवन में उठाने We हैं. need to hold on हमें कुछ चीजों को थामे रखना है. to one, एक बात को थामे रखना है and on the other side, और दूसरी ओर we must let go. हमें छोड़ देना है या जाने देना है. So these are the two important steps. अब ये दो महत्वपूर्ण कदम है जो हमें उठाने In हैं. Exodus 9:1, निर्गमन 9:1 में the Lord said unto Moses, प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने मूसा से कहा. you know, why do we take the passages from the Bible? आप जानते हैं कि हम पवित्र शास्त्र से संदेश क्यों लेते हैं? Because these are instructions for us. क्योंकि ये सभी सूचनाएं हमारे लिए दी गई है. That's why we read the Bible. और यही कारण है हम वचन पढ़ते हैं. God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, the man of God, परमेश्वर के सेवक से, go unto Pharaoh. कि फिरौन के पास जा. Pharaoh symbolizes the devil फिरौन शैतान को दिखाता है because he had kept the Israelites under bondage क्योंकि फिरौन ने इजराइल लोगों को बंधन में रखा and he था would not let them go. और वो उन्हें जाने नहीं दे रहा था. So God told Moses, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, go unto Pharaoh, फिरौन के पास जा tell him, और उससे कह, thus said the Lord God of the Hebrews, इब्रानियों का परमेश्वर तुझे इस प्रकार कहता let है my people go. कि मेरे प्रजा को जाने दे. Why? क्यों? Why they must go? क्यों उन्हें जाने दे? That they may serve me. ताकि वो मेरी उपासना They करे, may worship me. ताकि वो मेरी आराधना करे. That means we must let go of some of the things to worship God. इसका अर्थ है कि हमें कुछ बातों को छोड़ देना है ताकि हम परमेश्वर की उपासना कर सकें. You cannot hold on the devil's hand and God's hand and walk together. आप परमेश्वर का हाथ और शैतान का हाथ एक साथ थाम कर No. नहीं चल सकते. God wants you let go that and come to me. परमेश्वर चाहता है कि उन बातों को छोड़कर हम प्रभु के पास आएं. Many times we catch both hands. कई बार हम दोनों हाथ थाम कर The चलते devil's हैं. hand, शैतान का हाथ evil hand, और दुष्टता का हाथ and God's hand. और परमेश्वर का Holy हाथ, hand. पवित्र हाथ. No. नहीं. God says first they must be delivered. और प्रभु ने कहा कि जरूरी है कि पहले उन्हें You must छुटकारा come मिले. out from that place. आपको उस जगह से बाहर निकल कर आना है. Come out from the kingdom of darkness. अंधकार के राज्य से बाहर निकल Come के out आना from the है. kingdom of the devil. शैतान के राज्य से बाहर निकल And के then you आना must है. worship. और उसके बाद आपको उपासना करनी है. That's what the title I put. और ये कारण है जो शीर्षक Hold मैंने on दिया to God. कि परमेश्वर को थामे रहिए And let go of other things. और दूसरी बातों को जाने दीजिए. This is a daily decision we have to take in our और ये life. प्रतिदिन का निर्णय है जो आपको अपने जीवन में लेना There are है. many who hold on what they should not hold, कई ऐसे लोग हैं ऐसी बातों को थामे रखते हैं जिन्हें उन्हें नहीं थामना चाहिए. like bitterness, कड़वाहट, hatred, घृणा, anger, गुस्सा, unforgiveness. अक्षमा, They hold on to these इन things. सभी बातों को पकड़ के रखते हैं. And they also want to hold on to God. और उसके साथ साथ परमेश्वर को भी पकड़ के रखना And that's चाहते why they हैं. don't receive blessings. और ये कारण है हमें आशीर्वाद नहीं मिल You पाते. must let go of these things. जरूरी है कि इन बातों को हम छोड़ दें. Don't go let go of God's hand.
परमेश्वर के हाथ को कभी न छोड़िए। No. नहीं। Let go of these things इस अन्य बातों को आपको छोड़ देना which है, destroys us, जिससे हमारा जीवन बर्बाद which होता robs है, us from God. जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें चुरा ली In जाती this है। life's journey, इस जीवन के सफर में you must know what to hold on and what to leave. जरूरी है कि आपको पता हो कि किन बातों को आपको थामे रहना है और किन बातों को आपको छोड़ देना है। Every day you make a choice. प्रतिदिन आप एक चुनाव कीजिए। No, I'm going to leave this off. नहीं, ये सभी चीजों को मैं This छोड़ is दूंगा, wrong. ये गलत है, This is bad. ये बुरा है, This is evil. ये गंदगी This is है, sin. ये पाप है। Unforgiveness, I don't want to keep. और अक्षमा मन में मैं रखना नहीं Bitterness, I don't चाहता, want to keep. कड़वाहट मन में नहीं रखना In fact, the चाहता। Bible says you don't have to carry on with anger the next day. और वचन में तो ये भी लिखा है कि हमें अपने गुस्से को दूसरे दिन बनाई नहीं रखना है। Before it is night time, just let it go. इससे पहले कि सूर्य अस्त हो, हमें वो गुस्सा छोड़ देना So है। there are many things you must let it go इसलिए ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हमें छोड़ देना है, before it becomes a bondage, इससे पहले कि हम उसके बंधन में आ जाएं, before it becomes your master. इससे पहले कि वो आप पे प्रभुता करने लगे। You know, continuously if you allow these things to come upon us, you will become their slave and they'll become your master. लगातार इन बातों का ताबा यदि आप अपने जीवन में रहने देंगे तो ये बातें आपके स्वामी बन जाएंगी और आप उनके गुलाम बन जाएंगे। Look at these people who are addicted to alcohol. अब ऐसे लोगों को देखिए जो शराब के व्यसन के नीचे They होते started हैं। off with a few glasses with their उन्होंने friends, अपने दोस्तों के साथ एक दो ग्लास पीने से शुरुआत and later on की। it became a habit. आगे चल के उन्हें इन बातों की आदत पड़ गई। First they were their masters. पहले वो इन चीजों के ऊपर हुकूमत करते थे Later on these things became their master. और आगे चल के इन चीजों की हुकूमत उन लोगों पे चलने Now they लगी। couldn't come out. अब वो उन बातों से बाहर नहीं निकल पाते That's why God is not able to bless us. और ये कारण है परमेश्वर हमें आशीर्वादित नहीं कर पाते। We make wrong choices. हम अपने जीवन में गलत चुनाव Let करते go of all हैं, तो these ये सारे गलत चुनावों को छोड़ दीजिए। They rob all our blessings. वो हमारे आशीर्वादों को चुरा लेते हैं। It is not right to hold on to those things. ये सारी गलत बातों को थामे रखना अच्छी बात नहीं You है। cannot worship God, walk with God with all these इन things. सभी बातों को साथ रखकर आप परमेश्वर की उपासना नहीं कर It's a सकते। big burden. ये बहुत बड़ा बोझ है। Why do you want to carry more burden? क्यों आप भारी बोझ को उठाकर चलना You know, चाहते sin हैं? is a burden. पाप एक बोझ है, Unforgiveness is a burden. अक्षमा एक बोझ है, Bitterness, anger is all a burden. कड़वाहट, क्लेश ये सारा बोझ है। It hinders your walk. ये सारी बातें आपके चलने में अड़चन लाती है, It pulls you behind. आपको पीछे खींचती है। You have to walk with God. आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना So है, hold on to Him. इसलिए उसे थामे रहिए Never leave Him. और उसे कभी ना छोड़िए While leave all these things और behind. बाकी की ये अन्य बातों को पीछे छोड़ दीजिए। Even Paul says, यहाँ तक कि संत पौलुस कहता है forgetting those things which are behind. कि जो पिछली बातें हैं उन्हें भूल कर मैं आगे Are दौड़ता हूँ, letting off go all these मैं उन things. सारी पिछली बातों को छोड़ देता I go हूँ, forward. मैं आगे बढ़ता हूँ। You cannot go forward unless you let go of all these जब तक things. ये बुरी बातों को आप छोड़ते नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, Because these things will always pull you. क्योंकि ये सारी बातें हमेशा आपको पीछे खींचेगी All these things are a heavy burden. You are pulling them. और ये सारी चीजें बहुत ही भारी बोझ है। इस भारी बोझ को खींचकर आप चल रहे हैं So you become tired and frustrated. और आगे चल के आप बहुत ही दुखी और तंग आ जाते हैं। Even आप- those who are walking with God, यहाँ तक कि ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, you feel frustrated. आगे चल के आपको तनाव महसूस होता You है, feel tired. आप थक जाते हैं, You become, you're fed up. आप पूरी तरह से तंग आ जाते हैं। So you're walking with God. देखिए आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे But हैं, yet you're not free. फिर भी आप आजाद नहीं हैं। In fact, the Bible says, वचन में लिखा when है you know God, जब आप परमेश्वर को When जान you know लेते the हैं, truth, जब आप सत्य को you जान are लेते set हैं, free. तो आपको आजादी मिल you're जाती walking in है। freedom. आप आजादी में चलते But हैं। why many God's children don't walk in freedom? पर तब क्यों है कि परमेश्वर की कई संतान आजादी में नहीं चल Because रही? you won't let it go. क्योंकि आप इन बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। You won't let it go. आप उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। Make your walk lighter. अपनी चाल को हल्का बनाइए, Throw it off. इन सभी चीजों को फेंक दीजिए। You cannot build your life on all that. इन सभी चीजों पे आप अपने जीवन को बांध नहीं It's a सकते। sinking sand. ये ढलती हुई रेत है, ये दलदल है। You cannot walk with God with all these इन things. सभी चीजों को लेकर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। Now, these people wanted to serve God. अब ये लोग परमेश्वर की Worship उपासना God. करना चाहते थे, आराधना करना चाहते थे, But God said, no, they must be set free. पर प्रभु ने कहा नहीं, पहले उन्हें आजादी मिलना जरूरी That's why है। when we repent of our sins, यही कारण है जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, before we worship God, इससे पहले कि हम प्रभु की उपासना करें, the first thing God does is, तो पहला काम जो प्रभु करता He है वो says, you ये, repent of your sins. प्रभु कहता है तुम अपने पापों का प्रायश्चित Why? करो। क्यों? That He may lessen your burden, ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए, remove your burden. ताकि आपका बोझ निकल जाए। The Bible says, वचन में लिखा है
In Matthew 11, मत्ती 11 में, come unto me, मेरे पास आओ, all who are weary and burdened. जो बोझ के तले और थके मारे लोग हैं, मेरे पास आओ। Sin is a burden. पाप एक बोझ है, Come to me, मेरे पास आओ। all who are weary in heaven, and I will give you rest. और सारे बोझ के नीचे और जो थके मारे लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। God gives you freedom. परमेश्वर आपको आजादी God देते gives you हैं, rest. प्रभु आपको आराम देते God हैं, gives you peace. प्रभु आपको शांति देते हैं। Your walk is peaceful. आपका चलना शांतिमय हो Your जाता walk है, is with rest. आपका चलना आराम से हो जाता है। But why some people are troubled walking with the Lord? पर क्यों ऐसे है कुछ लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हुए भी चिंतित रहते हैं? Because they are holding on to many things. क्योंकि वो कई बातों को थामे हुए हैं। When you know God, you can walk in freedom. जब आप प्रभु को जान लेते हैं तो आप आजादी में चल सकते हैं। That's what the Bible says. यही तो वचन में When you लिखा know है। the truth, जब आप सत्य को the जान truth लेते makes you हैं free. तो सत्य आपको आजादी देता है। Your walk becomes easy. आपका चलना आसान हो जाता है। You're walking with God. आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। Then why are you not free? क्यों फिर आप आजाद नहीं हैं? So what is that is pulling you behind? तो कौन सी ऐसी बात है जो आपको पीछे खींच रही Who है? is that is pulling you behind? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको पीछे खींच रहा है? What is of the world that is pulling you behind? कौन सा ऐसा बात है जो प्रभु से नहीं है, आपको पीछे Let खींच it रही है? go. उन सभी बातों को छोड़िए, उन्हें जाने it दीजिए, go. उन्हें जाने दीजिए। It's making your spiritual walk slower and slower. ये सारी बातें आपके आत्मिक चलन को धीमा और धीमा बना रही That's है। why God gives us wisdom. और ये कहानी प्रभु में बुद्धि He देता says, है। put God first. प्रभु कहता है प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए। Praise the Lord. हालेलुया। Put God first in your पहला life. दर्जा अपने जीवन में परमेश्वर को दीजिए। We know now this is the time. हमें पता है कि अब ये समय है, We must come in time. हमें समय में आना चाहिए। We know that sometimes there are reasons that you come late. हम जानते हैं कि कभी कभार ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आप देर से आते हैं। But what happens since no one is telling you anything, so it's become a habit. अब क्या होता है जब आपसे कोई कुछ कहता नहीं और फिर आपको देर से आने की आदत पड़ जाती है, So you accept it as the norm. इसलिए आपने मान लिया है कि चलता है यदि देर से भी Then you आए skip तो। praise and worship. और तब आप स्तुति आराधना के लिए नहीं आते। But God says, yeah, पर यहाँ प्रभु कहते हैं let go of all that and come for worship. कि उन सब आलसीपना को छोड़िए और आराधना के लिए आइए। Praise the Lord. Hallelujah. See, God knows your heart. देखिए प्रभु आपके हृदय को जानता There are है times we become late. कि ऐसा समय आता है जब हमें देर हो जाती है, But many times we are able to come, but we don't पर come. कई ऐसे बार होते हैं जब हम आ सकते हैं पर हम आते नहीं। Why? Because we don't give Him that first place. क्योंकि हम वो पहला स्थान परमेश्वर We को नहीं don't give देते, importance. क्योंकि हम उसे उतना महत्व नहीं देते। You know, when we go to our work, जब हम अपनी नौकरी पर जाते हैं we go in the right time, तो हम सही समय पर जाते knowing हैं, that we are paid. ये जानते हुए कि वहाँ हमें पगार मिलती है। But we never understand that God also blesses us. पर हम कभी समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर भी हमें आशीर्वादित करते Praise the हैं। Lord. हालेलुया। More than them, उन लोगों से बढ़कर God can bless us. परमेश्वर हमें आशीर्वादित कर He सकते हैं। Himself is a blessing. वो स्वयं अपने आप में आशीर्वाद है। Praise the Lord. हालेलुया। God sees our heart. प्रभु हमारे हृदय को देखते He हैं, wants to bless us. वो हमें आशीर्वादित करना That's चाहते why हैं। last time I gave you the word. और ये कारण पिछले हफ्ते मैंने आपको एक संदेश God दिया has था। said, परमेश्वर ने seek कहा first God. कि पहले परमेश्वर की खोज कीजिए। Seek means put God first. अब खोज करना मतलब परमेश्वर को पहला स्थान In दीजिए। whatever you do, चाहे आप जो कुछ करें, you give God first. उन सभी बातों में परमेश्वर को In your पहला time, स्थान दीजिए, अपने समय में, In your money, अपने पैसों में, in every choices, और हर एक चुनाव जो आप करते हैं, put God first. और इन सभी में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। Your life will be a blessed life. आपका जीवन आशीर्वादित जीवन होगा। Praise the Lord. हालेलुया। God is for us. प्रभु हमारे लिए है। Remember that. ये बात याद रखिए, Company's boss is not for us. वो कंपनी का मालिक हमारे लिए नहीं है। He just pays you because you're working. वो सिर्फ आपको इसलिए पगार देता है क्योंकि आप वहाँ काम करते But हैं। God is for us. पर प्रभु हमारे लिए है, He's not against us. वो हमारे खिलाफ नहीं है। He's for us means He's for our blessing. वो हमारे लिए, इसका मतलब वो हमारे आशीर्वादों के लिए है, To make our life good. ताकि हमारा जीवन बेहतर बनाए। The only problem is एकमात्र परेशानी ये है we don't have right knowledge. कि हमारे पास सही ज्ञान नहीं है। We don't have the right knowledge. हमारे पास सही ज्ञान नहीं You know, है। in all these years, I have seen one thing. इन सभी सालों में एक बात जो मैंने देखी वो ये है, We have to have knowledge, जरूरी कि हमारे पास ज्ञान हो, the right knowledge, सही ज्ञान हो, and then believe और उसके बाद विश्वास कीजिए without seeing from the बगैर outward. बगैर बाहरी तौर से देखकर Keep on believing. लगातार विश्वास बनाए रखिए, And what the word says will come to pass. और जो वचन में लिखा है वो जीवन में यकीनन पूरा होके रहेगा। So God told Moses to tell Pharaoh, let them go that they may worship me
और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन से जाके कह दे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करे। See, that is God's desire. देखिए परमेश्वर की इच्छा है Let go of other things कि सारी बातों को जाने दीजिए and come to worship God. और आइए परमेश्वर की उपासना And कीजिए God will bless you. और प्रभु आपको When the आशीर्वाद time for your करेंगे। meeting is up, you must let go of other things. Run. और जब समय आ जाता है सभा का तो सभी बातों को छोड़कर आपको दौड़कर सभा के लिए आना है And worship God. और परमेश्वर की उपासना करनी है। You must come early आपको जल्दी आना for है praise and worship. स्तुति आराधना के लिए। I can understand some people come late from work. मैं जानता हूँ कुछ लोग नौकरी से देर से आते हैं, ठीक God है, understands that. और परमेश्वर भी ये जानता But है। if you are coming from home, पर यदि आप घर से आ रहे हैं sometimes you could be late. तो कभी कभार आपको देर हो But सकती है, don't make it a habit. पर इसे आदत मत If बनाइए। it becomes a habit, you have put God in the second place. यदि आपने इस बात को आदत बना ली है तब आपने परमेश्वर को दूसरा दर्जा दे दिया है। Keep this in your mind. ये बात मन में ठान के रखिए। You could come, but yet you don't come. आप आ सकते थे पर कई लोग आते नहीं And you have made it a habit to come late. और आपने देर से आने की आदत बना ली है। So that means we have put God in the second तो place. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को आपने दूसरा स्थान दे रखा है। Something else has become first. कोई और बात है जिसने पहला स्थान ले लिया है Then we may lose blessings. और तब हम आशीर्वादों को खोने लगेंगे। But God is very good. पर प्रभु बहुत अच्छा है, He knows. वो जानता है। Maybe you are working, so you come late. No हो सकता problem. है कि आप नौकरी से आते हैं, आपको देर हो जाती है, ठीक है। I know even in Pune and Pimpri Church, मैं जानता हूँ कि पूना और पिंपरी की people कलीसिया come में directly from work. लोग सीधे नौकरी से यहाँ आते Some हैं। even don't go home. कुछ तो ऐसे जो घर तक नहीं जाते। Like even my wife, यहाँ तक कि मेरी अपनी On पत्नी Mondays, सोमवार को she comes directly from work. सीधे नौकरी to से वो Pune. कली से पूना में आ जाती है Directly from work, she lands there और नौकरी से वो सीधे कली से जाती because she है has to translate. क्योंकि वहाँ उसे भाषांतर करना होता See, है। God sees all this. देखिए ये सभी बातों को प्रभु देखते हैं। These things show that you have put God first. तो ये सारी बातें साबित करती है कि आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दे And when रखा you है give him the first place, और जब आप उसे प्रथम स्थान देते all हैं these things the other people are running after, God will make these things to run after तो you. सारी अन्य चीजें जिसके पीछे दुनिया भाग रही है वो अन्य चीजें प्रभु आपके जीवन में जोड़ता You चला will never जाएगा। lack anything. आपके जीवन में कभी कोई घटी ना होगी। You try this आप इसे आजमा के तो because देखिए God's word never fails. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। There is no lies in God, परमेश्वर में किसी तरह का झूठ no नहीं है। sin in God. परमेश्वर में किसी तरह का पाप नहीं है। He has been that way and he will ever be that way. इसी रीति से वो रहा है और सदा रहेगा। Right from the beginning, God is light. शुरुआत से ही परमेश्वर प्रकाश है। He had never been darkness then turned to light. No. ऐसा कभी नहीं रहा है कि प्रभु अंधकार था और फिर वो प्रकाश में बदल गया। Right नहीं। from eternity past, और सनातन बीत चुका है। He has been light वो हमेशा से ही प्रकाश रहा and has है maintained that light. और उसने अपने इस प्रकाश को कायम He रखा है। never allowed darkness to enter. उसने कभी अपने अंदर प्रकाश के एक अंश को भी आने नहीं दिया है। Praise the Lord. हालेलुया। The Bible says it. वचन में ऐसा लिखा है, God is light. परमेश्वर प्रकाश है, In Him is no darkness at all. उसमें निमिष मात्र भी अंधकार नहीं है। Never can anyone add darkness to God. कोई भी बात कभी भी परमेश्वर के अंदर अंधकार नहीं जोड़ He will सकती। always keep darkness away. वो हमेशा अंधकार को दूर रखता है। Not even a little bit darkness can come in God. थोड़ा बहुत भी अंधकार परमेश्वर में नहीं आ सकता। Praise the Lord. हालेलुया। So when you know His word, जब आप उसके वचन को जान लेते you can हैं live a blessed तो life आप आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं because God is for our blessing. क्योंकि परमेश्वर हमारे आशीर्वादों के लिए है। From the day man disobeyed God, जिस दिन से मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया he was separated from God, वो परमेश्वर से अलग कर दिया गया। separated from the paradise, वो उसके सुखलोक से अलग कर दिया and गया, separated from freedom आजादी से अलग हो गया to live a victorious life, ताकि एक जयवंत जीवन जी to live a सके, blessed life. ताकि एक आशीर्वादित जीवन जी And he सके। came into bondage, और वो बंधन में आ गया, sin bondage, पाप बंधन ले आया, devil bondage. शैतान का बंधन आ गया उस What is पर। sin bondage? Devil bondage. अब पाप का बंधन क्या है? पाप का बंधन शैतान का बंधन है। Sin bondage means devil bondage. पाप के बंधन का मतलब शैतान का बंधन। Jesus said यीशु ने कहा in John 8:34, यूहन्ना 8:34 में, everyone who sins is a slave to sin. जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता That है। means he comes under bondage. इसका अर्थ है वो बंधन में आ जाता है। And Satan is the personification of sin. और शैतान पाप की पूर्ति है, पुष्टता है। He is a person of sin. वो पाप का व्यक्ति है, He is a being of sin. वो पाप का व्यक्ति है, His entire being is sin. उसका पूरा व्यक्तित्व पाप है। Anyone sins, they come under bondage of Satan. जो कोई पाप करता है वो शैतान के बंधन में आ जाता है।
That's why the Lord doesn't want us to sin. और यही कारण है परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप That's why the करें। first thing Jesus came to do is set us free from sin bondage. तो पहला काम जो प्रभु यीशु करने के लिए आए वो ये था ताकि पाप के इसी बंधन से हमें आजादी दे। Because sin bondage means devil bondage. क्योंकि पाप के बंधन का मतलब शैतान का When बंधन He है। sets us free from sin, is set us free from the devil. जब प्रभु हमें पाप के बंधन से आजादी देता है तो मतलब वो हमें शैतान के बंधन से आजादी दे देता Praise the है। Lord. हालेलुया। Even now, यहाँ तक कि after we अभी are saved, हमारा उद्धार होने के when बाद we sin, जब हम पाप करते when we हैं, receive forgiveness, जब हमें क्षमा मिलती we है, can walk in freedom. हम आजादी में चल सकते हैं। What a blessing. कितना महान आशीर्वाद। Every day, Jesus is a blessing. प्रत्येक दिन प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए आशीर्वाद है। Every day. प्रत्येक दिन के If the लिए। Lord was not there, यदि प्रभु ना होता our life would have been miserable. तो हमारा जीवन बहुत ही दुर्दशा में होता। Because every sin we sin, we come under devil's bondage. क्योंकि हर पाप जो हम करते हैं उस पाप के कारण हम शैतान के बंधन में And he आ has the जाते हैं right to attack us. और उसके पास अधिकार होता है कि वो हम पर हमला Because करे he is the king of darkness. क्योंकि वो अंधकार का राजा है। Anyone serving the kingdom of darkness comes under the rule of Satan. जो कोई अंधकार के राज्य में काम करता है वो शैतान की हुकूमत के नीचे आ जाता And है he can do nothing. और वो कुछ भी नहीं कर सकता He शैतान cannot come का। out. वो खुद अपने बलबूते बाहर नहीं आ Look at the सकता। Israelites. इस्राएलियों को They were देखिए, under Pharaoh, वो फिरौन के नीचे थे। who symbolized Satan. फिरौन शैतान को दिखाता He है harassed them. और फिरौन उन्हें बहुत सताता था Generation after generation, they served him. और पीढ़ियों से लेकर पीढ़ी तक उन्होंने फिरौन की सेवा की। They never thought they could be delivered. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें छुटकारा मिल सकता है। They had no idea of coming out. उनके पास ऐसी कोई कल्पना ही नहीं थी कि हम बाहर आ पाएंगे Because Pharaoh was very powerful. क्योंकि फिरौन बहुत ही शक्तिशाली था। They knew that children also will come under bondage. वो ये भी जानते थे कि उनके बच्चे भी पैदा होने के बाद फिरौन Generations were under his bondage. के गुलामी में आ जाएंगे और पीढ़ी फिरौन के बंधन में थी They lived and died in that bondage. और उसी बंधन में वो जी कर मर रहे थे। Praise the Lord. Hallelujah. But God sent a और deliverer परमेश्वर ने एक छुटकारा देने वाले को Moses. भेजा जिसका नाम मूसा था who brought them out from the mighty Pharaoh. और फिरौन के शक्तिशाली हाथों से मूसा ने उन्हें बाहर निकाला। God wanted to show परमेश्वर बताना this is चाहते the थे way Jesus would come कि इसी रीति से प्रभु यीशु and आएंगे deliver you from the mighty Satan. और शैतान के शक्तिशाली हाथों से बाहर निकालेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. What a blessing Jesus is. तो यीशु हमारे लिए कितना महान What a आशीर्वाद blessing. है, कितना महान You know, आशीर्वाद है। every sin we commit आप जानते हैं प्रत्येक पाप जो हम करते हैं gives permission for the devil to attack us. वो शैतान को अनुमति देता है कि शैतान हम पे हमला कर सके। He has every right to attack us. उसके पास पूरा हक होता है कि वो हम पे हमला You कर can do सके। nothing. आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते If the Israelites couldn't do anything to Pharaoh और फिरौन का इजरायली कुछ बिगाड़ ना पाए because they lived in his kingdom. क्योंकि ये इजरायली फिरौन के राज्य में रह रहे थे। What would have happened to us? हमारा क्या होता? We could have never come out on our own. अपने बलबूते हम कभी बाहर ना आ पाते। But praise God for Jesus. पर यीशु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। Praise the Lord. Hallelujah. When we repent, God forgives. जब हम प्रायश्चित करते हैं परमेश्वर हमें क्षमा करते And हैं we are not under his bondage. और हम पुनः शैतान के बंधन में नहीं रहते। God took us into his kingdom. और प्रभु